आज हमारे बीच अली अब्बास साहब मौजूद हैं। छोटे इमाम बाड़े में मजहबी समाज जो है एक दीनी क्लासेस चला रहा है। किस तरह की ये क्लासेस है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर ज़माने में दुनियावी मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और अखलाकी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए महदवी समाज क्लासेस ने एक गैप पाया कि मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, लेकिन अखलाकी डेवलपमेंट अपने दीन से, अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपने हुकूक़ से कैसे जुड़ा जाए, लोगों को मालूम कैसे हो। लिहाजा रमज़ान मुबारक की इस पाक फ़िज़ा से फ़ायदा उठाते हुए और लोगों की फ़ुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए इन क्लासेस को लखनऊ और लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी मुनक्किद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में बहुत कामयाबी से मुनक्किद हो रही हैं। लखनऊ में कितने चल रहे हैं क्लासेस? लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 से 15 सेंटर्स हैं, जिसमें 2000 के आसपास स्टूडेंट्स, हर सेंटर पे 300 से 400 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। पूरे यूपी में ये प्रोग्राम चल रहा है? पूरे यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में चल रहा है, लेकिन महदवी समाज के उन्वान से जो क्लासेस हैं वो लखनऊ में चलती हैं। इसके अलावा और क्लासेस हैं जो इसी इदारे मरकज़ तालीम व तरबियत के तहत रमज़ान में चलाई जाती हैं। असल मकसद सिर्फ़ ये होता है कि इस ज़माने में लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ हों, चाहे वो घरेलू हों, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो खुदा की एक बंदे से ज़िम्मेदारी हो या सोशल ज़िम्मेदारी हो। यही उन्वान होते हैं इस क्लास। क्या ऐसा भी है कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो उनके साथ में मतलब कैसे लोग उनको वो फॉलो करें, उसके लिए भी एक समाज बनाने की पहल है? बेशक, महदवी समाज उन्वान ही से पता चल रहा है कि ये वो ज़माना है कि जो आइडियल ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, आइडियल ज़माना कि जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, एक बंदे के जो हुकूक़ हैं वो जानता भी हो और बखूबी अदा करता हो। जब ये अच्छी अच्छी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं तो क्यों ना इससे इस्तेफ़ादा किया जाए। तो महदवी समाज असल में, आप चाहे हिंदू ग्रंथों को पढ़ें, कल की अवतार का वहाँ ज़िक्र किया गया है। अगर आप दूसरे मज़ाहिब को पढ़ें, चाहे यहूदियत हो चाहे ईसाईयत हो, वहाँ पे भी एक मिसायाह का ज़िक्र किया गया है। इस्लाम में जनाब महदी का ज़िक्र किया गया है। ये सब एक ही कैरेक्टर का नाम है, लेकिन ये कैरेक्टर है क्या, करेगा क्या? हर कोई कह रहा है कि ज़माना आएगा जिसमें वो आएगा, अदल को कायम करे। कैसे करेगा? अब ये कैसे करेगा, इसके लिए इन किताबों को छानना पड़ेगा। इन किताबों को तफ्तीश करने के बाद, एक प्रॉपर सिलेबस बनाने के बाद, और दुनिया में जो भी आइडियोलॉजीज़ चल रही हैं उनसे टैली करने के बाद फिर ये पता चला कि भाई ये निज़ाम है कि जो एक आइडियल समाज का तरीक़ा है, जो इन क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर आपके इमाम आ रहे हैं तो इमाम के आने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उस इमाम का मिजाज क्या है, वो इमाम किस तरीके से अदल कायम करेगा और हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसी उन्वान से ये क्लासेस को मुनक्किद किया जाता है। हमारे साथ मीसम नकवी साहब भी मौजूद हैं जो अफ़ाम ज़मा सोसाइटी से हैं। आज यहाँ पर दर्स दी गई और बच्चों की क्लासेस हुई, उसके बाद आपने कुछ प्रोग्राम में शाल वितरण की और पुरस्कार वितरण की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महदवी समाज जो ये कार्यक्रम चला रहा है ये काबिल तारीफ़ है, और शाल वितरण करने का मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन ख़ास मकसद यूँ हम किसको कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, जो इस कार्यक्रम को चलाने में तमाम सेंटर से वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई बहुत ही ज़रूरी थी। इसको देखते हुए, क्योंकि हमारी घर की भी जो यानी कि लेडीज़ हैंगी वो भी इस प्रोग्राम में, ख़ास करके जो छोटा अम्बाड़ा वो हमारे एरिया के करीब में आता है जहाँ पे हमारा घर, तो हमारे यहाँ की भी लेडीज़ जो है, ख़ासकर हमारी ज़ौजा हैं, हमारी भतीजी है, हमारी बेटी है और हमारी भावा जो, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे थे। तो उन लोगों ने बड़ी जा के तारीफ़ें की कि बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी वो लोग यहाँ आते थे, लेकिन मैं नहीं आता था, लेकिन मैंने आपकी ख़ास करके सोचा कि मैं भी चल के देखूँ। तो मैं भी आके दूर खड़ा होकर यहाँ के क्लासेस देखा करता था, कैसे चल रहे हैं, क्या क्लास में कौन से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उसके कैसे जवाब दिए जा रहे हैं। तो मैं भी उससे बहुत मुतासिर हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा, अपनी टीम से हम लोगों ने बातचीत की, हमारी जो टीम के लोग हैं, सरपरस्त हैं हमारे, और तमाम डॉक्टर आगा परवेज़ मसीह साहब हैं और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे सेंटर चल रहे हैं, हमारी तंजीम अफ़ाम ज़मा सोसाइटी महदवी समाज टीम का स्वागत करें, और ख़ास करके उन वॉलंटियर्स का जो यहाँ पे तन मन धन से लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग का सेकंड राउंड जो था, इससे पहले हम लोगों ने 23 रमज़ान को हम लोगों ने दियानतुल्लाह करबला, जो कि कच्ची करबला कहलाती है, उसमें हम लोगों ने वहाँ के वॉलंटियर्स को सम्मानित किया था। और वहीं पर हम लोगों ने जो फाउंडर हैं इसके महदवी समाज के, मौलाना साहब कुम्मी साहब, उनको भी हम लोगों ने उनकी टीम के साथ में सम्मानित किया। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स थे उनके हम लोगों ने हौसला अफजाई की है। और ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जैदी साहब का, जिन्होंने हम लोग को पूरी यहाँ पे मदद की, यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग को शरीक होने के लिए बहुत उन्हें हम लोग को शुक्रिया उनका अदा करते हैं। खुद वो हमारा नहीं कर रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक हदीस कोट करना चाहूँगा, ताकि आपकी और बहरहाल जितने लोग भी हौसला अफजाई करते हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके।
इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तोहफ़े से रिश्ते मज़बूत होते हैं, लिहाजा ये तोहफ़ा चाहे ये मटेरियल क्यों ना हो लेकिन आपकी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और रसूल खुदा ने कहा है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करो, इससे रिश्ते मज़बूत होते हैं। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी एक चीज़ बताई और रसूल खुदा ने भी एक चीज़ बताई। आपकी तंजीम एक बहुत अजीम काम कर रही है इस बिना पे कि आप ये तोहफ़े बांट रहे हैं, ये मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों की शनाख्त करवा रहे हैं, आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं जो रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल के ऐन मुताबिक है। लिहाजा मैं भी पूरी तंजीम महदवी समाज और मरकज़ तालीम व तरबियत ट्रस्ट जो ये महदवी समाज क्लासेस चला रही हैं उनकी तरफ से आपका और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बहुत बड़े कॉज़ में हिस्सा लिया और किसी न किसी तरीके से इसमें कुमक की। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। समाज को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह पढ़ लिख कर के बच्चे आगे बढ़ें, किस तरह माशरे में अपनी ज़िंदगी बसर करें, यहाँ पर महदवी समाज में दीन की शिक्षा दी जा रही है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।